अच्छा जी शाह साहब, जी साथ भाई। आज का एपिसोड काफ़ी खून जलाने वाला है क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल से शायद किसी और टॉपिक पे कर रहे थे। ये मोदी। मोदी और उस पर और इंडियन इलेक्शंस पे हमारा प्लान था हाँ। आज करने का। लेकिन लास्ट मिनट पे हमारा ये चेंज हुआ है और वो भी कल की ही गालिबन या 6 तारीख की, जो एक शर्मनाक हमारी। लोएस्ट ऑफ ऑल लोज। हाँ मतलब वी हैव हिट रॉक बॉटम। यप। सही है। एंड अच्छा, अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मतलब एक क्योस है सोशल मीडिया पे ना। जाहिर सी बात है, ड्रेसिंग रूम में भी एक क्योस होगा हमारी क्रिकेट टीम के भी। लेकिन वैसे ही एक जनरली मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे क्योस है। एवरीबडी इज़ आउट फॉर ब्लड, और हर कोई जो है ना वो मतलब एवरीबडी इज़। और जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है और जिस तरह का एक 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 यार मतलब ऑब्वियसली इज डिप्लोरेबल, हाँ, एक क्रिकेट। जस्टिफाइड, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम क्रिकेटर से क्रिकेट हार रहे हैं, एग्जैक्टली। उन पार्ट टाइम क्रिकेटर्स में एक आईटी मैनेजर है, कोई ट्रक कोई ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, और किसी की कैब फुल ड्राइवर टाइम है, जॉब ऊबर फाइनेंशियल है। एनालिस्ट है। आई गेस हाँ एरन जोन्स की फुल टाइम जॉब हाँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट फाइनेंशियल है। एनालिस्ट। वो जो लेफ्ट आर्म उनका बोला था नेथ्रावलकर, हाँ हाँ, वो ही आईटी वो मैनेजर आईटी, है ओरेकल पे। हाँ, ओरेकल। नहीं मतलब मैं यही देख रहा था कि एवरीबडी वाज आउट फॉर ब्लड ना, या सोशल मीडिया पे। बट देयर वर सर्टेन वॉइसेस सोशल मीडिया पे जो बड़ी काम कंपोज्ड, सही है, इतनी खतरनाक सिचुएशन पे भी देवर लुकिंग फॉर एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल प्रॉब्लम्स। सही है ना। तो मैंने उनको सुना, तो आई थॉट कि दे हैड अ वेरी गुड एनालिसिस। वो ये था कि इस टीम, मेरे ख्याल से शायद तो दो तीन उन्होंने चीज़ें बताई। एक तो ये कि शायद उन्होंने यूएसए को इक्वेशन में रखा ही नहीं। वो उस माइंडसेट से थे कि यार यूएसए तो हटा ही दो ना साइड में, ये तो हम जीत ही जाएंगे, बाकी पे देखो क्या, या तो उस माइंडसेट से आए थे। एंड व्हेन दे सॉ यूएसए गिविंग देम सच अ टफ टाइम, दे पैनिक्ड। या तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। लेकिन साथ भाई बात ये है ना कि आप मिनोस के सामने पैनिक कर क्यों रहे हो, इवन इफ यू डिडंट प्रिपेयर फॉर देम। हम्म। भाई हाँ वो नहीं, ये मिनो बात टीम है, वो चोक करेगी ना। हाँ, आप क्यों चोक आपकी कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं, यहाँ तो यही मैं भी यही सोच रहा था कि यार मतलब इतना हम लोग हमारा माइंड, मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बेसिकली। मैं इस वक्त जो बैठा हूँ ना, मैं आप ओवर टू यू भाई। मेरे से ना ये चीज़, मतलब मुझसे एक तो डाइजेस्ट नहीं हुई है यार। सही। दूसरा, मुझे वजह नहीं समझ में आ रही, इसीलिए मैंने आपसे ये बात कर रहा था कि मैं देख रहा था ना बार बार, कि यार कोई मुझे एक्चुअल वजह तो बताए कि इतनी मतलब शर्मनाक हार जो है, उसकी वजह क्या है। बेसिकली वजह क्या है। बिकॉज आई डोंट थिंक दी आवर प्लेयर्स आर, मतलब इस लेवल के थे कि वो इतनी बेकार परफॉर्मेंस, इतनी और इतनी जो है ना बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो फ्लॉड परफॉर्मेंस दें। तो यार साथ भाई, ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। मतलब यू तो प्रिडिक्टेड या मतलब प्रीवियस जो भी एपिसोड पे। लिमिटेड नॉलेज है हमारी हाँ एविडेंट होगी। लेकिन जित अगर आप पास देखें तो आप, जब आप 2022 में जिम्बाब्वे से हारे, आपके रेड फ्लैग्स वहीं पे दिख जाने चाहिए थे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर समहाउ यू मेड इट टू द फाइनल अगेन, पाकिस्तान एस्क। अब किसी तरह मार के उधर नेदरलैंड ने हरा दिया, इधर बांग्लादेश तो आपने हरा दिया, आप पहुंच गए। फिर 2023 में आपने अफ़गानिस्तान से हारे। चले, अफ़गानिस्तान एक मिनो टीम तो नहीं है, उन्होंने अभी अब तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड को भी हरा दिया इतना यार। बहुत बुरा मारा है। हाँ लेकिन फिर आप आइलैंड से जो सीरीज़ हारे ना, सीरीज़ में जो पहला हाँ, मैच हारे थे, एक्चुअली दैट दोज वर द रेड फ्लैग्स। मतलब दैट्स वेयर आई न्यू। और पैरेलल में अगर बांग्लादेश की भी सीरीज चल रही थी तो मैंने पहली पॉडकास्ट में भी बोला था कि आई डोंट सी देम वहाँ विनिंग इवन विनिंग अगेंस्ट यूएसए, यूएसए। बिकॉज दे वर प्लेइंग रियली नहीं रियली अच्छा, एक वेल। और मेरे जहन में तो वो कहते हैं ना, एक क्लिक करता है कि यार जब यूएसए ने बांग्लादेश को सीरीज जो है वो हराई, तो इट वाज ऑब्वियसली शॉकिंग। बांग्लादेश इज़ अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, और यूएसए पहली मर्तबा कोई इवेंट खेल रही है। सही है, उसने बांग्लादेश को हरा दिया। तो वहीं से ही ना थोड़ा सा ज़रा एक माइंड में था कि यार, क्योंकि लेकिन हम वो माइंड में आया तो, और लेकिन वो आकर गुजर गया। बिकॉज हु वुड हैव थॉट कि वी विल लूज अगेंस्ट यूएसए। यार हारने की कुछ तो दो तीन मतलब वजह जो हैं वो काफ़ी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक तो ये कि आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत थिन है। हम्म आप 5 पेसर लेके चले गए, हम्म आपकी ऑब्वियसली 5 पेसर आप लेके जा रहे हैं, फिर
तो बैटिंग लाइनअप तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगी ना। कोई और सा ऐसा ही है। स्क्वाड आई डोंट थिंक सो किसी ने 5 पेसर सेलेक्ट किए होंगे, हाँ नहीं नहीं। ठीक है। और एक तो रीज़न ये है, हाँ और दूसरा रीज़न ये कि आई पर्सनली थिंक, अगेन लोग उससे एग्री नहीं करेंगे, बट आई थिंक हमने साइम और आज़म पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था। या तो भाई अगर आपको आज़म नहीं समझ आ रहा तो बिठाओ ना साइड में, उसका क्या करियर का जनाजा निकालना है। भाई नहीं कर रहा ना परफॉर्म, नहीं कर रहा, आयरलैंड न्यूजीलैंड से देख रहे नहीं कर रहा परफॉर्म, बिठा दो साइड में, हाँ ऐसा ही है। ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई साइम इन हिज पोजीशन, हम्म। मतलब यूज योर ब्रेन, मतलब व्हाट एल्स। नहीं मतलब वही बात है ना, वो हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, एक माइंडसेट के साथ उतरे मैं फील्ड में, इसको इस पोजीशन पे, इसको इस पोजीशन पे, इसको ये, इसको वो, एंड उसके अलावा भी असल में मसला यही है शाह साहब कि आई थिंक या तो जो हमारी जो थिंक टैंक है, सही ना, वो बेसिकली वो किसी और चक्रों में लगी हुई है, या तो वो पीआर के चक्रों में लगी हुई है, या तो वो किसी तरह हम अपना जो है ना वो किस तरह अपनी पीआर बढ़ा लें, या कुछ कर, आई डोंट नो, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग क्रिकेट के अलावा। मतलब एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग वेकअप कॉल, क्योंकि अगर आप सुपर 8 में नहीं गए, आप क्वालिफायर खेलोगे अगले वर्ल्ड कप 2026 वाले में जी। तो अब आप देख लो कितनी शर्मनाक बात है कि हम उस पोजीशन पे आ गए, हमें क्वालिफायर्स खेलना पड़ रहा, सही है। अब दैट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं। अच्छा, जब आप देखो, जब 2022-23 में आई गैस, जब हमने श्रीलंका में खेला था एशिया कप 2023 में, तो जब वो दिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें 2 दिन थे, एक दिन रिजर्व का रखा गया था, उस दिन से जो टीम ख़राब हुई है वो अब तक नहीं संभली यार। उसका तो खैर रीज़न ये था कि यार एशिया कप में एक तो आप होस्ट थे, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल आ गया था। हाँ, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ट्रैवल करना पड़ा। हाँ, चलो वहाँ पे इट्स जस्टिफाइड कि यार, क्योंकि उससे पहले जो मैच इन्होंने खेला था नेपाल के अगेंस्ट, नहीं इंडिया के अगेंस्ट जो पहला खेला था, जिसमें शाहीन ने कोहली को बोल्ड जो मारा था, हाँ, और रोहित को भी बोल्ड जो मारा था, तो वो उस दिन अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग वैसी थी जैसी होती है बिल्कुल। आई थिंक वी गॉट देम आउट ऑन 240 और समथिंग। हाँ ऐसा ही। तो वहाँ तक वी वर फाइन, बट अगेन एशिया कप में तो ट्रैवलिंग बहुत थी। हाँ, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। नहीं, डू यू थिंक कि यार हमारा बोर्ड इसमें सबसे बड़ा कसूरवार है? यार ऑब्वियसली ना, और क्योंकि कौन कसूरवार? अभी मैं आपको जब इसकी से एक एग्जांपल देता हूँ। जिस बोर्ड का फॉर्मूला ये है कि यार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नजम सेठी को रखते हैं चेयरमैन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ज़का अशरफ को रखते हैं, और फिर संडे को डिसाइड करते हैं रमीज़ राजा या मोहसिन नकवी, तो फिर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसी है, ऐसा ही बिल्कुल 100%। असल में जब ज़का अशरफ वाला पूरी एक लॉबी आई तो मुझे उसी टाइम था कि यार दिस विल रूइन आर क्रिकेट, जो अब तक प्रोग्रेस हमने की है, सही है, ओवर द ईयर्स, थोड़ा बहुत ब्रेक बाय ब्रेक, स्टोन बाय स्टोन, सही है, जो ब्रेक एक टीम खड़ी की है, ये तबाहली की तरफ चली जाएगी अगर हमने मैनेजमेंट में छेड़छाड़ी की। अब वो ज़का अशरफ के बाद वी अप्रूटेड द एंटायर मैनेजमेंट, और उसके बाद जो मसला शुरू हो गया था ना, एक और, सॉरी शाह साहब आपकी बात काट रहा हूँ, असल में मैं बताऊँ शाह साहब, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लोग अब आ गए ना, अब लेट मी टेक नेम्स, जो आपका चेयरमैन, उसके साथ ये उस दिन हम बात कर रहे थे, इस पर हमने कभी रील भी बनाई, जो केयर टेकर में उनकी जो केयर टेकर जब जो दौर था एस CM, तो उसकी दौर की जो लॉबी आकर फिट हो गई है, उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल, उस टाइम के आपके वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट के मिनिस्टर अब डेटा एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, सही है। तो अब ये पूरी जो लॉबी आकर बैठ गई है ना, ये हमारी क्रिकेट को कर रही है तबाह। वहाब रियाज का डगआउट में क्या काम? वो डगआउट में बैठ के चीज़ें देख रहा है, उसका क्या, उसकी CV क्या है? अब अंटिल 2021 आई गेस ही वाज बेसिकली लॉबिंग टू प्ले फॉर द टीम। वहाब रियाज की जिस बंदे की कैरियर अचीवमेंट ये है कि यार उसने शेन वॉटसन के अगेंस्ट एक अच्छा स्पेल करा दिया, वो आपका सिलेक्शन कमेटी में और सिलेक्शन कमेटी में तो है, बट उसको टाइम कितना हुआ है सिलेक्शन कमेटी में आने से? मेरे ख्याल से शायद 1.5 साल पहले उन्होंने वो एक इमोशनल सी एक रिटायरमेंट स्पीच दी थी, उसके बाद वो स्पोर्ट्स के केयर टेकर मिनिस्टर बने, या उसी दौरान उन्होंने, मेरे ख्याल से शायद स्पोर्ट्स के केयर टेकर जब मिनिस्टर बने थे और जब हटे थे तो उसी दौरान उन्होंने रिज़ाइन दिया था, मतलब रिटायर हुए थे, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए। मतलब कोई इस मुल्क में ना एक क्रिकेट खेल बचा है, सारे खेलों को तो तबाह कर दिया, एक खेल बचा है लल्ला करके, उसमें भी आपने सियासत
जो है ना वो भर्ती कर कर उसको तबाह हाल कर दिया। और कोई मेरिट नहीं है, अगर आप बोर्ड में भी चीज़ें कर रहे हैं, चलें चेंजेस जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो भी आप करते हैं हर जगह होती है और करनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, एक स्टैगनेंट नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन कोई मेरिट तो उसका। मोहसिन नकवी का एस पीसीबी चेयरमैन क्या मेरिट है? वहाब रियाज का और वो जो आपने पूरी लॉट खड़ी की हुई है उनका क्या मेरिट है? हैव दे एवर, मतलब दे आर प्लेयर्स, मतलब उसमें से शायद वहाब रियाज ने तो अभी साल 1.5 साल पहले छोड़ा है, तो उसकी सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, सिलेक्शन किस तरह होनी है और किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, इसको जज करने के लिए भी एक उम्र चाहिए। यार वहाब रियाज तो ऑब्वियसली इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। नो, नोबडी इज क्वालिफाइड। इज मोहसिन नकवी क्वालिफाइड फॉर? वहाब रियाज इज ऑब्वियसली नॉट क्वालिफाइड। मोहसिन नकवी तो चलो तो चेयरमैन लेवल पे आ गए ना, लेकिन वहाब रियाज अगेन वही जिसकी कैरियर हाईलाइट ये है कि यार उसने इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट ले ली सेमीफाइनल में, और डेटा एनालिस्ट आपने कौन सा रखा हुआ है आपने? और मतलब मैं तो सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये गैरी क्रिस्टन का क्या रोल है टीम में? वो कहीं वो वॉर्न और साइमन के साथ तो कोचिंग नहीं कर रहा है? नहीं, अल्लाह ना करे यार। अच्छा, गैरी नहीं, लेकिन गैरी क्रिस्टन का अगर कोई आपने उसको लेकर आए हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, अगर उसका रोल है तो उसको या तो अपनी मुझे बताऊँ क्या लग रहा है शाह साहब, एक सर्टेन लॉबी ने ना टीम की एवरी जो है ना एवरीथिंग उनकी ना एक्वायर की हुई है कि वो कहाँ उन्होंने जाना है, क्या खेलना है, कौन सा प्लेयर कब खेलेगा, कौन सा प्लेयर क्या होगा, वो एक सर्टेन लॉबी ने उसको उस पर पूरा होल्ड किया हुआ है। अभी भी वो पीआर का एक इवेंट था, मीट एंड ग्रीट का, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में, जो अब पोस्टपोन्ड हुआ है इस जिल्लत के बाद, सही है, उसमें भी वहाब रियाज बैठे जा रहे हैं और सारे लोग उसमें मीट एंड ग्रीट, $25 में मीट एंड ग्रीट हो रहा है। उनकी जैकेट में भी $25 थे। हाँ, अब बताइए। समझ गए ना? हाँ। तो अब ये चक्कर है कि अब इस तरह की अगर बदहाली आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मतलब इस यूएसए से क्या, अब तो मेरे ख्याल से शायद और जो पीएनजी या पापा न्यू गिनी और युगांडा वाले या इथोपिया से, इन लोगों से ही हमारा जो है ना वो रह जाएगा। आपको ऑनेस्टली एक रियलिटी चेक देता हूँ मैं। पाकिस्तान इंडिया अब हमारी राइवलरी नहीं रही है, ठीक है? हाँ, नहीं, कहाँ की राइवलरी यार, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपकी राइवलरी एट मैक्स आप कह लो कि हाँ अफगानिस्तान से बनती है, हाँ, ठीक है, वरना आपका लेवल अब यही है कि यार हमारे मैच अब कनाडा और अमेरिका, हाँ, और आयरलैंड, पापा न्यू गिनी, इनसे फंसेंगे, हाँ, ठीक है। श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी थोड़ी बहुत फाइट दे दी, हाँ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये हमारे बस के से बहुत ऊपर, ये हमारे ऊपर चले गए, सही ना, ये मामला बहुत ऊपर चला गया। एंड और इट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब, और लेकिन जब तक चीज़ें इन सियासी मेंढकों के हाथ से नहीं निकलेंगी, प्रोफेशनल्स के हाथ में नहीं जाएंगी। देखिए वसीम खान के दौर में प्रोफेशनल्स के हाथ में आ गई थी। नहीं, सवाल सबसे बड़ा शाह साहब यही उठता है कि यही वो बॉलर्स, यही वो टीम है जो इंडिया को 2000 मेजॉरिटी 21 में जिसने मारा है, मेजॉरिटी वही प्लेयर्स है ना। एशिया कप में भी मारा है, और अभी उस पॉइंट पे हम आ गए थे कि वी वर कम्पीटिंग विद इंडिया, और इंडिया वाज अ बिट ऑन द बैक फुट कि यार, हाँ यार, ये थोड़ी, अगर आप विक्रांत गुप्ता और इन लोगों को भी सुनते तो हाँ, उनकी भी तो मतलब, हाँ, दे वर स्केयर्ड लगी थी कि यार पाकिस्तान नहीं रहा क्या, जो मतलब 2010 से 2019 या 16 के बीच में जो है ना वो टीम नहीं रही। लेकिन यार, अच्छा, इतनी बनी बनाई जो मतलब हमें एक क्या कहेंगे आप, एक माइंडसेट मैच होने वाली एक टीम मिली थी जिसमें सियासत नहीं थी, कुछ नहीं था। अब आपने जान के उसमें सियासत डाली, उसको सियासत के नज़र किया। भाई, बाबर को अगर आपने हटाना था, हटा दिया आपने, सीट हटा देते उसको, और आपने हटा दिया, सही है। उसके बाद आपने एक क्रिकेट का एक फॉर्मेट दिया शाहीन को, एक फॉर्मेट दिया शान मसूद को। बाबर को आपने मेरे ख्याल से शायद ओडीआई में ही रखा, या ओडीआई में भी, का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ था, अनाउंस कुछ ऐसा इसी तरह का हिसाब किताब था। तो जब आपने ये चीज़ें कर दी, एक डिसीजन ले लिया, वही बात है ना, एक लॉबी आती है एक डिसीजन, दूसरा लॉबी आती है दूसरा डिसीजन, कुछ बिल्कुल समझ से बाहर है। और मुझे तो लगता है कि जब बाबर को सेकंड मर्तबा जब कप्तानी दी गई, तो मुझे लगता है देयर वर सम टर्म्स एंड कंडीशंस दैट वर पुट प्लेस्ड ऑन द टेबल कि यार ये आपके इख्तियारात हैं, ये अब आपके इख्तियारात नहीं रहे। जैसे टर्म एंड कंडीशन ये तो नहीं थी कि नहीं बॉल से आमिर को ओवर देना, नसीम को नहीं।
नहीं, वो क्या था वो भी समझ नहीं आया हाँ मुझे। वो भी मतलब नसीम को रनअप तक बुला के फिर आमिर को दे दिया। आमिर को ये सुनने में आया कि आमिर ने शिकायत की है कि भाई मैं न्यू बॉल बॉलर हूँ। अब अल्लाह जाने क्या रियलिटी है। मतलब वही चक्कर है ना मैं कि सीनियर देखिए हूँ, मैं नई बॉल से कराता हूँ। देखिए टीम को चलाना और टीम को बैक करना कप्तान का काम होता है, कप्तान को बैक करना बोर्ड का काम होता है। आमिर ने एक ट्वीट कर दिया, आप उसको वापसी ले आए। वॉज ही रेडी फॉर टू कम्पीट एट एन इंटरनेशनल लेवल? मतलब उन लास्ट पीएसएल में उनकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी? नहीं, वो बंदा एक ट्वीट कर रहा है और उस पर कि मैं जो है ना वो रेडी हूँ या और मैं अवेलेबल हूँ, तो आप उसको ले आएंगे। यही अब कल को मोहम्मद आसिफ ट्वीट कर दे कि आई एम अवेलेबल फॉर 2026 वर्ल्ड कप, तो आप मोहम्मद आसिफ को ले आएंगे या सलमान बट को ले आएंगे? चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि यार इंटरनेशनल लेवल पे आप पूरी टीम की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो यंग ब्लड पे होती है, सही है ना? आमिर को आप एक वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड कप मतलब पूरे साल टीमें इस इवेंट के लिए तैयारी करती हैं, वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। और आप वर्ल्ड कप में जिसने पूरा साल टीम के साथ रहा नहीं, टीम के साथ एक वो भी माइंडसेट भी बनता है ना टीम का। एक जो पूरी टीम है उसके साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक पूरा माइंडसेट लेके चलते हैं। आप एक ऑलरेडी एक बंदा जो टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज कर रहा है आपके कैप्टन को, सही, उसको आप उठा के ले आए, तो कैप्टन और टीम पर उसका क्या असर पड़ेगा? तो यू हैव क्रिएटेड इररिपेरेबल डिविजन इन द टीम, पीसीबी ने। और बाबर को दोबारा कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आता क्या सोच के दी गई थी। अगर आप उनके T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखें, उन्होंने 17 बायलैटरल सीरीज़ उन्होंने कैप्टन की हैं, जिसमें से वो 9 जीते हैं। उन 9 में से 7 वो बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इन टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं। और वो किसी भी सेना जो टीम होती है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उसकी कभी भी उसकी जो भी फुल स्ट्रेंथ टीम थी उससे 0 सीरीज़ जीता है वो। तो मुझे नहीं समझ आ रहा किस बेसिस पे उनको दिया गया था पीएसएल की परफॉर्मेंस पे कि सेमीफाइनल में वो ले आए थे वहाँ तक, उनको पता नहीं, क्वालिफायर्स तक। आई डोंट नो। मतलब मैं तो मुझे तो ये जो पूरा टीम चल रही है आपकी, ये चीज़, एक तो इंजरीज अलग हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट का पता नहीं है। और आपने यूएसए वाला मैच देखा, कियोस था फील्ड पे, मिस फील्ड अलग हो रही है, शाहीन ने हाथों का कैच गिरा दिया, और इफ्तिखार ने अटेम्प्ट नहीं किया, शाहीन ने वो जिसका कैच गिराया उसने छक्का मार दिया। नहीं, एक बात मुझे समझ नहीं आई, एक तो बैटिंग कोलैप्स था, चले उधर तो आते, बॉलिंग में आप देख रहे हो यार मैच फंस चुका है। जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए आमिर को देना चाहिए, आमिर ने बड़े डेथ ओवर में बड़े अच्छे ओवर करा। हारिस अच्छे ओवर कराता है डेथ ओवर में। जब 3 बॉलों पे 12 रन रह गए, दैट वाज योर मैच, मतलब इट वाज डन। आप क्यों यॉर्कर ट्राई कर रहे हो? हाँ, 2 फुल टॉस बनाई उसने, उसमें एक वो नीतीश को और एक एरन जोन्स को, सीधे सीधे गुड लेंथ यार करो ऊपर। एक कितनी इन्होंने शॉर्ट बॉल कराई इस मैच में? आई डोंट रिमेंबर 1। तो जब आप भाई, वो मिनो है, एरन जोन्स फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है, फार्मर क्रिकेट लीग का प्लेयर है वो, उसको दो तो चैलेंज तो दो, वो उठा देगा ऊपर। नहीं, आपने फुल टॉस बना के दे दी, उसने छक्का मार दिया। फिर नीतीश एक बॉल पे 5 रन चाहिए, अगेन इट वाज योर गेम। अब फिर वो फुल यॉर्कर ढूंढने जा रहे हो, उसने फुल टॉस बना दी। तो उसके बाद अगेन आई वुड स्टिल से कि यार इनकी इतना, मतलब बॉलर्स डिड वेरी वेल कंपेयर टू द बैटिंग। बट देन अगेन बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बॉलिंग को बस के नीचे फेंक दिया और मतलब बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो बैटिंग को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे। नहीं, और दूसरी बात, आपने 43 बॉलों पे 44 रन बनाए T20 में, हाउ इज दैट जस्टिफाइड भाई? हाँ नहीं भाई, सही बात है। आपको सबसे पहले तो बाबर को बैठना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फाइवर बाबर, या अगर मैं उस टाइम टीम का कैप्टन था, आई सेड सबसे बड़ी गलती मेरी है कि बिकॉज आई डिडंट प्ले माई रोल, और जो है ना, प्लेयर एंड एज अ कैप्टन। सही बात है। उसके अलावा यार साथ भाई मैं एक बात कर देता हूँ कि बाबर की कैप्टनसी और बाबर को एज अ प्लेयर, अब आई थिंक अब ये सवाल अब करने चाहिए, स्टार्ट कर देने चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। बाबर को कैप्टन भी ट्राई कर लिया, एज अ प्लेयर भी T20 हमने देख लिया। बाबर को आप एज अ ओपनर खिलाते हो या वन डाउन। T20 में आपके ओपिनियन में सबसे आसान जगह कौन सी है बैटिंग करने की? फर्स्ट 6 ओवर्स प्लेयर भी 2 अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, सिर्फ 2 बाहर होते हैं, बाकी सारे, ठीक है। अब अगर हम बाकी ओपनर्स का स्ट्राइक रेट कंपेयर करें बाबर आजम से, बटलर का स्ट्राइक रेट क्या है? 140 प्लस, रोहित शर्मा 139, विराट कोहली 135 प्लस। अगर आप अफगानिस्तान के ओपनर्स देखें, गुरबाज 135 प्लस स्ट्राइक रेट, फिन एलन 160 समथिंग उसका स्ट्राइक रेट है। और किस और भी बाकी टीम के आप ओपनर्स उठा, साउथ अफ्रीका के ओपनर्स कौन है? वो है ना
विकेट कीपर जो है उनका, वो डिकॉक। डिकॉक अगेन उसका भी ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट अच्छा ही होगा, मेरे पास अभी है नहीं। आप मिनोज टीम के भी उठा लें, ये यूएसए में जो टेलर था उसका भी बाबर आजम से अच्छा स्ट्राइक रेट था भाई। तो आप बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्या है गैस? मेरे ख्याल से शायद 100 और समथिंग 128। मतलब आप फिर आके बोलते हो कि यार मैं मतलब कि भाई लीडिंग रन स्कोरर बन गया। मैं ऑब्वियसली कभी ये नहीं बोलूँगा कि यार बाबर अपने रन्स के लिए खेलता है, डेट इज़ नॉट ट्रू ऑब्वियसली, लेकिन बाबर इज़ नॉट फिट फॉर T20। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाबर नहीं, पहले जब आपने बोला था तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, बट एवरीवन इज नाउ क्वेश्चनिंग, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस ऐसे देखी, उसमें सबका कंक्लूजन इन द एंड ऑफ द डे वाज यही था कि यार बाबर आजम की इंक्लूजन इन द T20 टीम इज शुड नाउ बी क्वेश्चनड, 100%। बिकॉज वो एक जगह एक ऑक्यूपाई हो रही है। और दूसरी बात, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आई, हमारा फिनिशर शादाब है अच्छा, जो सुपर ओवर में भेजा गया। दिस वाज द ओनली प्लेस जहाँ पे आजम का भेजना बनता था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आजम खान को एक मैच में एक दफ़ा आजम खान फ्लॉप हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि देवर थिंकिंग कि यार शादाब डिड वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, अगर आप और जाहिर सी बात है उसका रिदम चढ़ा हुआ है और उसको भेज देते हैं। बट देन अगेन यार, जो शादाब इज नॉट योर फिनिशर, शादाब इज नॉट योर फिनिशर, बट उससे बड़ा सवाल ये बनता है कि चलो ठीक है, शादाब का उस दिन था जस्टिफाइड, चलो मतलब इन सम केस इन सम सिनेरियो आई कैन एक्सेप्ट दैट। इफ्तिखार से क्यों फेस करवाया यार? अब देखना, इतनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक जो आपने की है, सही है, और इस पर भी सवाल उठता है कि यार थिंक टैंक, और ऊपर से यार वो इतना लेट क्यों कर रहे थे आने में? I don't know, वो जो यूएसए वाले थे काफी, बहुत लीनियंट थे, वरना उनको तो मेरे ख्याल से इस पे क्या कोई पेनल्टी वगैरह पड़ती है मेरे ख्याल चाहिए थी। हाँ, कि वो यूएसए वाले सारे प्लेयर्स जाकर पूछ रहे हैं भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ये आ ही नहीं रहे बाहर। अच्छा, अब उसमें वो भी आपका क्योस देखा क्या, ड्रेसिंग रूम में क्योस है, तू जा, मैं नहीं जा रहा, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, यही चक्कर होगा, सही ना? और चलो, अगर आपने डिसाइड कर लिया था इफ्तिखार एंड फ़खर, आप देख रहे हो कि यार जो रन अप लिया हुआ है वो लेफ्ट हैंडर है, तो यार फ़खर भाई मतलब गली क्रिकेट लेवल, मतलब ब्लंडर्स आफ्टर ब्लंडर्स शाहज़ाब, दिस वाज मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, चले उधर आ जाते हैं, ब्लंडर्स तो बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर की बात करते हैं। मोहम्मद आमिर वो जो उसका सुपर ओवर, मोहम्मद आमिर सुपर ओवर 8 एक्स्ट्रास, टीवी पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है आमिर साहब, बहुत आसान होता है। हाँ, वो ऑब्वियसली टीवी पे बैठ के आप अभी तक ऑनेस्टली अगर टीवी पे ये बैठा हुआ होता ना इस वक्त, हंसना मना है या जो भी शो आता है, कौन उसका क्या शो है, हारना माना, ताबिश हाशमी, उसमें अब तक ये बाबर आजम के धज्जियां उड़ा दी होती, आजम को इसने फैट शेम करके खत्म कर चुका होता, सबके बारे में इसने क्या क्या नहीं बोलना था, इफ्तिखार की फील्डिंग, शाहीन की फील्डिंग, जब अब आपकी बारी आई, ठीक है यार, यू बॉल्ड वेल, बट आपका एक्सपीरियंस इतना है कि यार सुपर ओवर में आप 18 रन खा रहे हो अगेंस्ट अ मिनो टीम, सही बात है, 8 एक्स्ट्रा, यू वर नॉट हिटिंग योर लेंथ इवन, और वही बात है कि यार दे वर ट्राइंग एवरीथिंग। नो बॉल से क्वालिफाई तो नहीं कर गए वाइड पे वो, कौन नहीं, और दूसरी बात यार, वही बात है, आपने सही बात की, टीवी पे बैठकर सब बैश करना बहुत आसान है, और अभी आजकल एक और साहब बहुत बैश कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, उन्होंने भी शायद वो रूट देख लिया कि यार टीवी पे आओ बैश करो, शायद टीम में जगह बन जाए। अहमद शहजाद नाम हाँ, नहीं मैं आ रहा था उसी पे, उन्हीं पे तो बस वही बात है यार कि वी शुड लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, व्हाट इज इन, मतलब हमारे लिए फ्यूचर में क्या चीज़ रखी हुई है, फ्यूचर हमारा किन किन जगहों पर है, या फ्यूचर हमारा कौन बना सकता है, हमें उस पर चीज़ें देखनी चाहिए। जो गुजर गया सो गुजर गया, आमिर इज हिस्ट्री यार। इमाद वसीम अभी मेरे ख्याल से 2009 का एरा नहीं, और इमाद वसीम की चलो ठीक है इंक्लूजन फिर भी, लेकिन लेकिन अभी भी इंजरी हो गई। इमाद वसीम को देर कॉलिंग बैक, हाँ ना, दे आर कॉलिंग बैक आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान मैच। देर बाबर इज एडमेंट ऑन कॉलिंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक मोहसिन समथिंग नाम है उसका। नवाजी को ना बुला ले यार, वो भी दोस्ती यारी का चक्कर बड़ा खतरनाक है। तो अब ये चक्कर ऐसा हो गया है कि अब अच्छा चलें, अब आ जाते हैं द ग्रेटेस्ट राइवलरी पे। तो मतलब इट्स नॉट अ ग्रेटेस्ट राइवलरी, नहीं मतलब ग्रेटेस्ट राइवलरी अकॉर्डिंग टू
पहले तो आप ये बताएं इंडिया को कितना टाइम लगने वाला है, और हमें हमारा जो ओवरऑल रिकॉर्ड है उनसे जीता हुआ जो है हमने, ओवरऑल हम नहीं जीते हुए ना मैचेस अब तक, हाँ नहीं कितना टाइम लगने वाला है उनको? वनडे में भी हमने जीते हुए हैं, टेस्ट में भी हमने जीते हुए हैं, ओवरऑल मैचेस पाकिस्तान ने जीते हुए ज़्यादा जीते हुए ना वर्ल्ड कप को हटा के। हाँ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में तो हम तो सिर्फ T20 में ही आपको क्या लगता है कितने टाइम जीत में जाएगा वो? यार, तो निकल जाएगा आगे 1 साल 1.5 साल, मतलब असल में अगर अब तक हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते तो इंडिया वुड हैव सरपास्ड। अब चूंकि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो वही एक वजह कि आईसीसी के एक आध मैच जो हैं वो हैं, तो उस वजह से इंडिया नहीं वो कर पा रहा। पॉइंट शाह साहब ये है कि अब इंडिया के साथ अगर हम हारते हैं, सही 90% चांस तो यही है कि हम हार जाएंगे, तो व्हाट इज मतलब हमारा T20 कैंपेन फिर तो ख़त्म। मतलब और कितनी शर्म की बात है, आई थिंक वी आर द ओनली टीम जिसने आई गेस 6 सेमीफाइनल खेले हुए T20 वर्ल्ड कप, नो अदर टीम 6 और बाकियों ने शायद 4 खेले, इंडिया ने भी 4 खेले, बाकी सब ने। और अब आपका स्टेट ये हो चुका है कि यू माइट नॉट इवन क्वालिफाई फॉर सुपर 8। बस यही चक्कर है। दिस हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू स्पोर्ट्स, सही, व्हेन यू डिरेल मेरिट, सही है। अब जो है वो अच्छा, और एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी ये बात है, अभी कुछ जर्नलिस्ट इस पर भी बात कर रहे थे यार, ये तो ज़रा ऑडिट निकाला जाए कि कौन कौन टीम के साथ गया है, सही है, और किन किन का स्टाफ उनके साथ गया है, सही, कौन कौन अपने साथ कितने कितने लोगों को साथ लेकर गया है, ये सबको ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। ओलंपिक में तो काफ़ी वाज़ेह होता है। हाँ नहीं ना, अब ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि यार ये पीसीबी पर जो काबिज हैं लोग, सही है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, ये हमारी क्रिकेट को क्या हॉकी वाली स्टेट पे ले जाना चाह रहे हैं, या क्या जो ओलंपिक हमारी कमेटी का हाल है उस हाल पे ले जाना चाह रहे हैं। एक ही स्पोर्ट बचा है भाई इस मुल्क में, जीने दो हमें, एक खेल है, इसको थोड़ा सा एक खुशी का एक डोरवे है, उसको रहने दो भाई। या इसको भी आपने तबाह करना है, सियासत की नज़र करना है, तो तबाह हो गया है साथ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ फुटबॉल में अभी इन्वेस्टमेंट करें, ओटिस, शाउट आउट ओटिस खान अभी आया हुआ था सऊदी अरब। हाँ सऊदी अरब आया हुआ था क्वालिफायर्स खेलने। लेकिन यार वो भी यही है कि अगर फुटबॉल की टीम हमारी अच्छी हो गई है, फुटबॉल हमारा एक अच्छा बन गया, उसमें भी लाकर सियासत घुसाकर उसको भी तबाह कर देंगे। डू यू नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी फेडरेशन? शैला रजा। नहीं यार। अब आप डज दिस मेक सेंस? मतलब आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो मुल्क को यार? कोई थोड़ा एटलीस्ट प्रिटेंड दैट देयर इज स्टिल मेरिट लेफ्ट इन आवर इंस्टीट्यूशंस। ये तो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे। अब देखना कुछ दिनों में शाह साहब, ये हम वही वाली स्टेट पे जो वेस्ट इंडीज़ की हालत है, या जो और दूसरे बांग्लादेश की जो हालत हो गई है, उसी हालत पे हम आ जाएंगे, सही है। और यार बाबर आजम, रिजवान, ये सारे दे आर नॉट बैड प्लेयर्स, शाहीन, नसीम, इतने बड़े अच्छे ज़बरदस्त हमारे प्लेयर्स हैं। पॉइंट इज़ कि जब ऊपर आप उनको मैनेज करने वाले छिचोरे लोग आकर बिठा दोगे ना, बाल उगा कर आकर छिचोरपना करने वाले लोग ये अगर बिठा देंगे, तो ये फिर ये हाल, ये हशर यही होना। आपको मतलब टॉप टीम, आप यूर टेस्ट प्लेइंग नेशन, आपको टॉप टीम्स में गिना जाता है, आपको जितना आपको कमेंटेटर्स वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू हैवंट डन एनीथिंग सब्सटेंशियल इन द पास्ट 1 or 2 years, सही, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हाँ, पाकिस्तानी टीम को यू शुड नेवर टेक लाइटली, अनप्रेडिक्टेबल है सारी चीज़ें, स्पेशली इन T20। हाँ स्पेशली T20 में। बट शायद भाई कितना एक अफसोस का मुकाम है कि यार एक वक्त था कि T20 वाज आवर फॉर्मेट, हम रैंकिंग्स में भी ऊपर थे, और मतलब हम सेमीफाइनल तो हंसते खेलते पहुंचते थे यूजुअली यार वर्ल्ड कप के, ऐसा ही है, T20 के ऐसा ही है। बट आज आई डोंट नो, मैनेजमेंट का कसूर है ऑब्वियसली, कैप्टनसी ब्रेन डेड है, मतलब ट्रैक ऑब्वियसली पहले देख लिया था, तो वाई डिडंट बाबर यूज अबरार? नहीं समझ आई अबरार को क्यों नहीं यूज? कोई प्लान था एग्जीक्यूट करने? बाबर ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्लान नहीं एग्जीक्यूट कर सके हम। ये प्लान था क्या? कौन सा प्लान था? और यही प्लान अगर आप इंडिया में लेके जाएंगे तो वो तो आपको 85 पे आउट करेगा अगर आपने पहली बैटिंग की, और वो मेरे ख्याल से शायद 9-10 ओवर में बनाएगा, और आपको बोलेगा जाओ भाई, तुमको तो मैंने हरा तो दिया, तुम्हारा नेट रन रेट भी एक तबाह करके तुमको हराया। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ यार, एक कड़वा गुड़, एक वर्ल्ड कप की कुर्बानी हमें देनी चाहिए। अब अगला चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होम में है, होम में जलील होने से अच्छा है एक वर्ल्ड कप की कुर्बानी दें, सही है, ताकि एवरीवन। और मैं तो बोलता हूँ यार, अगर हम ये इस जिल्लत वाली हार भी गए ना,
तो भी ये छिछोरे लोग आकर वही मुस्कुराएंगे, वही छिछोरपना करेंगे, वही टीम को तबाह करेंगे। अभी इस वक्त इमीडिएट बेसिस पर जो है वो टीम पूरी पीसीबी जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। जो छिछोरे लोग लाकर आपने ऊपर बिठा दिए हैं, और अब किनकी उन पर उनका किन किन लोगों का हाथ है उनके ऊपर, आई डोंट नो, लेकिन जो लोग ऊपर आकर बैठ गए ना, सही है, इनको सबसे पहले आप हटाओ, मेरिट पे लोग लेकर आओ जिन्होंने ऑलरेडी सर्व किया हुआ है, जिनको क्रिकेट का एबीसी पता है। आप मोहसिन नकवी से ही पूछ लोगे ना कि यार फाइन लेग कौन सा एरिया होता है, वो नहीं बता सकता। ट्रू, सही है। अब आप मतलब कम ऑन यार, आप कोई थोड़ा मेरिट तो रखो। स्पोर्ट्स है, और आजम खान को अगर आपने चलो सेलेक्ट कर लिया, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, खत्म करो ना, बिठाओ यार, बेंच करो। एग्जैक्टली। मतलब साइम अयूब को लेकर आ जाओ, साइम वही अयूब बात को ना, मतलब ट्रायल जब देखिए ना, जब भी कियोटिक मुझे तो सिचुएशन लग रहा होती है है, वो उसका बिल्कुल मेंटल हेल्थ तबाह बर्बाद कर दिए इन्होंने। आजम खान की बंदा इंस्टाग्राम से अपने पिक्चर्स वगैरह डिलीट कर रहा है। एक होता है यार, एक बैक भी किया जाता है प्लेयर को ना। हाँ रिजवान, अब ओबियसली मैं आजम खान को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन अगेन फैक्ट इज़ अ फैक्ट। रिजवान के 26 मैच से T20 में रिजवान का क्या एवरेज था? 17। जब रिजवान आया था ही वाज मतलब नॉट डूइंग वेरी वेल, उस पर बहुत well. क्रिटिसिज्म हो रहा था। हाँ। इमाद ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची किंग की एक दो चीज़ें बोल दी थी, जिस पे इमाद को भी बहुत वो बोला गया था कि नहीं बन रही जगह तो नहीं बन रही, अगर आपको याद हो। तो अगेन बैक तो करे ना प्लेयर को यार, मतलब उस पे। लेकिन इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि यार इसका DNA टेस्ट कराओ, और मतलब फैट फोबिया तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ। लेकिन इस तरह की बातें तो वही चक्कर है कि अभी वही बात है ना शाह साहब, एवरीबडी इज सेविंग देयर ओन एस। ये वाला चक्कर इस सिचुएशन पे सारे लोग आ गए कि अपनी अपनी बचाओ भाई, क्योंकि चक्कर यही हो गया। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद जो मैनेजमेंट अगर ऊपर बैठी हुई है, सही है, क्योंकि असल में मैं इतना मैनेजमेंट पर क्यों इतना वो दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, बिकॉज दीज प्लेयर्स हैव गिवन अस परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट। सही है ना, ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर बुरे हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, सही है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऊपर आकर लोग आपको ऐसे बिठा दिए जाएं जो कॉन्स्टेंटली आपको आपके जोन में नहीं रहने दे रहे, या आपको मेंटली वो पीस या मेंटली वो सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट वो नहीं दे रहे जो रिक्वायर्ड होती है एक प्लेयर को, स्पेशली व्हेन द टीम इज़ इन वर्ल्ड कप। सही ना, हर वक्त आपके सर पे मुसल्लत हैं। वो गाला डिनर हो रहा है, उसमें भी वहाब रियाज साहब पहुंचे हुए हैं, डग आउट में वहाब रियाज साहब बैठे हुए हैं। नो, दिस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। भाई आपका क्या काम बार बार प्लेयरों के साथ आप जाके बैठे हुए हैं? यू आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग देम, यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन देम। दिस इज वेरी सस्पिशियस। गैरी क्रिस्टन को लाके बिठा हुआ, यार गैरी क्रिस्टन, आई डोंट थिंक कि यार गैरी क्रिस्टन इतना कोई पागल या इतना कोई क्या कहेंगे, वो उसने बहुत वो ही कितने टाइम से कोचिंग कर रहा है, उसको इन एंड आउट उसको पता है क्रिकेट का कि क्या है क्या नहीं है। वो इतना बड़ा ब्लंडर करेगा, मतलब कि आई डोंट नो, या तो वो स्पेस नहीं दी जा रही गैरी क्रिस्टन को। सही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर, जब गैरी क्रिस्टन छोड़ के जाएगा तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग हिज लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो बोलता क्या है। एग्जैक्टली, सही है। थोड़ा सा इस टीम ने तो ज़हनी मनीज बना दिया है हाँ काफ़ी नहीं जहनी, अब आप उनकी शक्लें देखें। टीम में एक होता है ना, जब हम 21 में इंडिया से खेलने आ रहे थे, आप देखिए 22 में भी जब हमने इंडिया से खेला, सही है, तो चेहरों पे भी नज़र आ रहा था कि यार एवरीबडी इज़ रिलैक्स्ड, एवरीबडी इज़ ठीक है, हार जीत हार वाला डर नहीं है। अभी तो एवरीबडी इज़ लुकिंग लाइक यार क्या खुदा ना खास्ता ये हो गया तो मैं तो मेरा करियर ख़त्म कर देंगे ये, या कोई दूसरा सोच रहा है कि यार मेरी कप्तानी चली जाएगी, कोई तीसरा सोच रहा है मैं विकेट कीपिंग से हट जाऊंगा, कोई चौथा सोच रहा है मैं बेंच हो जाऊंगा। इट्स अ शेम, शेमफुल सिचुएशन है। और अभी आप इंडिया से इस मेंटल क्या कहते हैं हालत में आप इंडिया से जाके खेलेंगे, इंडिया तो ट्रॉल करने वाला है आपको अभी। हाँ वो तो भगा भगा के मारेगा। और मरना आई एम होपिंग कि यार इज्जत वाली हार मिले, और को बहुत ही इन्फॉर्म प्लेयर्स लेकर आए हैं वो, जस्ट बाय द वे। ऑब्वियसली यार उन पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार आपने आखिरी इतना पैसा लग रहा है, सब चीज़ें लग रही हैं, और 10 साल में आपने कुछ नहीं जीता है। 10 साल से ऊपर शायद 12 साल में आप 13 में जीता था ना उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी, लास्ट 11 में वर्ल्ड कप जीता था, 13 में 11 में वर्ल्ड कप, 13 में चैंपियंस इंग्लैंड में जो जीता तो था। मतलब 11 साल में इन्होंने आपने कुछ नहीं जीता। सही है, ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है बड़े सवाल उठ रहे हैं कि यार इंडिया का भी तो देखे ना, इंडिया को एक तो इतना उनको सपोर्ट मिला हुआ है, सपोर्ट क्या, BCCI कंट्रोल, ICC हाँ सही बात है, एक मतलब क्या ढकी चुपी बात तो हाँ है। बिल्कुल। और इंडिया ही एक वाहिद टीम है जस्ट बाय द वे
जिसका सेमीफाइनल ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो कहाँ खेलेगा और कब खेलेगा, आपको पता है ये बात? हाँ हाँ, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में गियाना में। आई थिंक इट्स न्यूयॉर्क। लेकिन इंडिया कहीं भी फिनिश करे टेबल पे फर्स्ट और सेकंड, उनका डिसाइडेड है कि भाई ये यहाँ पे और इतने बजे सेमीफाइनल खेलेंगे, और किसी और टीम का डिसाइडेड नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया को बैक तो है और बीसीसीआई हाँ नहीं ऑब्वियसली, और वो सब और इंडिया एक का भी सेफ चक्कर है स्क्वाड ना, भी लेके आता है। हाँ नहीं, और आईसीसी का भी चक्कर है, वो ब्रॉडकास्टिंग के भी है, और जाहिर सी बात है इंडिया के से व्यूअरशिप इतनी आती है कि वो तो डजंट जस्टिफाई ना ऑब्वियसली, लेकिन वो मैं रीजन बता रहा हूँ कि रीजन वो यही दे रहे हैं, वो हमेशा यही रीजन देते हैं ब्रॉडकास्टिंग वाला। ब्रॉडकास्टर का भी तो वो चक्कर तो है। बजट ज़्यादा लेने का भी यही रीज़न देते हैं कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, तो हमें तो बोल सीधा स्पोर्ट अपने हाथ में करना है तो कर लो, हाँ, मतलब ऐसा ही है। नहीं लेकिन इंडिया की तो खैर बाद में बात करेंगे, अपने वालों को क्या करना है भाई, सेकंड रिचेस्ट बोर्ड इन एशिया है भाई। हाँ तो हम क्या, और मुझे तो यही आई डोंट थिंक कि वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया एनीमोर, इट्स अफगानिस्तान। नहीं हैंड्स डाउन इट्स हाँ अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, एंड उसके बाद शायद हमारा नंबर आता है मेरे ख्याल से भी, बांग्लादेश श्रीलंका भी आपको एक टाइम आएगा सेम लेवल पे हैं तीनों। हाँ ये तीनों हम तो शायद सेम लेवल पे, लेकिन हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान यार, जीरो रिसोर्सेज यार आई एक्चुअली लो की वांट देम टू क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल। हाँ नहीं ऑब्वियसली दे शुड, कितनी जान मार रहे हैं, जान मारे, लगता है पैशन के साथ खेल रहे हैं। और नहीं, और दूसरी बात ये शाह साहब, आप ये देखें ना, कंपेयर भी करें ना, क्या रिसोर्सेज है उनके पास, वो एक वॉर टॉर्न कंट्री है, सही है, वहाँ से वो लोग निकल कर आए हैं सारे, पहले उनके पेशावर में यार हमने क्रिकेट खेलना सिखाया उनको, आप खुद तो सीख लो। और नहीं, उससे एक और पॉइंट ये है कि आप फ़ौरन आपने ये तो जता दिया कि हमने क्रिकेट खेलना सिखाई, लेकिन जब आपका मैच उनसे क्लोज होता है और आप जीत जाते हो, तो फिर जो आपका अंदर से रेसिज्म निकलता है कि मकई वाला, नान वाला, कचरे वाला, वो मतलब वो किस जुमरे में आएगा। हाँ नहीं, और उसके बाद मैं तो बोलता हूँ कि जो उनका हेट्रेड है ना पाकिस्तान के लिए, दैट इज ऑल्सो समवट जस्टिफाइड। इट इज जस्टिफाइड। मतलब इफ आई एम लिविंग इन अफगानिस्तान, आई वुड हेट पाकिस्तान। आई ऑब्वियसली आई एम सीइंग कि यार द कंट्री दैट इज इन्वेडिंग माई होमलैंड, एंड दैट इज जिसकी वजह से ना मेरे पास चैन से मैं सो सकता हूँ, ना कभी जब मर्जी चाहे मुझे उठा के ले जाए, मेरा घर तबाह, मेरा मुल्क तबाह, और उस कंट्री के लिए रिसोर्सेज पाकिस्तान से आ रही हैं, नेटो की सप्लाई यहाँ से आ रही है, सारी चीज़, और उस वॉर में वो कंट्री जो मुझ पर काबिज है, उसका एलाय मेरे बराबर में बैठा हुआ है, तो वाई वुड मतलब मैं क्यों नहीं नफरत करूँगा पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानियों के लिए हेटरेड है, दैट इज़ 100% जस्टिफाइड। दैट इज़, ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि पाकिस्तान पर अमेरिका अटैक करे और अमेरिका के लिए सप्लाईज इंडिया से आ रही हूँ, तो क्या मैं इंडिया से क्या मोहब्बत करूँगा? ऑब्वियसली नफरत करूँगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, और जिस तरह उन्होंने वो खेल रहे हैं, आई थिंक दे हैंड्स डाउन दे आर they have surpassed Pakistan in ODI and in T20 as well. टेस्ट शायद वो नहीं खेलते, या वो कुछ दिनों में टेस्ट भी खेलने लगेंगे, तो फिर चले थोड़ा सा लाइट करते हैं और टॉपिक लाइट करते हैं, बाद नेटो वेटो तक चलेंगे। कुछ लोग ये मीम बना रहे हैं कि भाई अर्जेंटीना भी तो पहला मैच सऊदी अरब से, अरे यार छोड़ो भाई, हम उनके पास शाह साहब दुनिया का, और मैं कहता हूँ वर्ल्ड फुटबॉल की शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, आपको सऊदी से आप हारे, ठीक है, वो भी एक शॉकर था, और लेकिन सऊदी अरब का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा है फुटबॉल का, वो क्वालिफाई होते थे वर्ल्ड कप में, और वो काफ़ी अरसे से इन्वेस्ट कर रहे थे। यूएसए में आई एम प्रीटी श्योर आप किसी को भी स्ट्रीट में उठा के वहाँ रैंडम इंटरव्यू करेंगे, भाई डू यू नो क्रिकेट, हाँ नहीं उसको नहीं पता, बोलेगा क्या होता है, क्या वो इंसेक्ट की बात कर रहे हो। हाँ तो आप उनसे हार गए। हाँ, सऊदी में तो गली गली लोग बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एंड शाउट आउट टू यूएसए प्लेयर्स यार, वो नेत्रा वलकर जो है वो मुंबई, मतलब आप उस बंदे की डेडिकेशन देखें, ही वाज बोर्न इन मुंबई अंडर 19 खेला है, एंड ही वाज ऑलमोस्ट सेलेक्टेड फॉर केकेआर इन आईपीएल, डिड यू नो? हाँ, बट ही डिक्लाइंड, व्हाई? क्योंकि उसको एग्जाम की तैयारी करनी थी। वो आईटी मैनेजर है ओरेकल में। हाँ, और यार आप मतलब शाउट आउट टू हिम एंड द एंटायर यूएस टीम। ऐसी बात है यार, क्योंकि यार एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी, उनका जज्बा दिख रहा था, जीतने आए। ऐसा ही है, हमारी तो हाथ पांव ऐसे फूले हुए थे कि भाई हार गए तो क्या होगा, हार गए नहीं, वही बात है, वो हार का डर वाला चक्कर है। और अब नहीं, अब आई डोंट, मतलब मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि यार ये इंडिया वाली जो इंडिया वाला कॉन्टेस्ट है कल, और जब ये वीडियो अपलोड होगी वो मतलब आज हो जाएगा,
तो किस माइंडसेट से, किस प्लानिंग के साथ आवाम जाएगी अंदर, दैट इज़ यू नो समथिंग के मतलब इफ़ आई एम द कैप्टन ऑफ अ टीम दैट हैज़ जस्ट लॉस्ट टू यूएसए, मैं तो मतलब डिप्रेशन में ही चला जाऊं भाई। बाबर आजम सुनने में आ रहा है दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। अरे यार ये तो सब ये पीआर एजेंसियां शाह साहब, ये तो हर दफ़ा का चक्कर है। ये जिम्बाब्वे से जब हारे तब बाबर आजम ने बंद कर लिया, और पता नहीं क्या कर रहा है बाबर आजम दरवाजे बंद करके, बल्ला जाने। पल्ला जाने। नहीं तो अब मतलब ये एक तो पीआर वो एजेंसियों को भी ये सोचना चाहिए कि यार ठीक है सपोर्ट करो, लेकिन तब सपोर्ट करो जब सपोर्ट करना बनता है, या जब उनकी इमेज अच्छी करो। तो इमेज क्रिकेट में आपकी भाई परफॉर्मेंस से ही ठीक होगी। जितनी भी आप एस्थेटिक वीडियोस बना लो, जो भी कर लो, हाँ। सही है। 21 में जब आप जीते, दुनिया ने आपको सर पे बिठाया। 22 में जब आप एशिया कप से उनसे जीते इंडिया से, दुनिया में ने आपको सर पे बिठाया। 2023 में ही जब एशिया कप में शाहीन ने सबने आउट किया रोहित को, बड़ी कोहली हाइप को, थी यार। हाँ कितना सबने सर पे चढ़ाया, सही है ना। और तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब आप हारोगे, जब आप इस इतनी बुरी हारोगे, तो और उस पर फिर आप जस्टिफाइड नहीं है ना। पीआर जो पीआर वाले हैं वो यार सुन एक रहे मसला हैं, पता है वो साहब भी भाई? जरा प्लीज। हाँ, एक मसला ये भी है कि बाबर आजम की थोड़ी सी कल्टिश फॉलोइंग है, यार वो तो जाहिर सी बात है, एक तो टाइम पे अफरीदी की रियलिटी भी नहीं थी। दिख रही थी ना। हाँ नहीं यार, जाहिर, लेकिन उस बहुत पहले से सवाल उठना शुरू हो गए थे कि यार आफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए, उसे बॉलिंग की वजह से बंदा टीम में आ जाता था। हाँ लेकिन बाबर आजम का ये 40 रन बनाएंगे, 50 एडिट बन जाएंगे उनके टिकटॉक पे। हाँ तो ऐसी अगर कल्टिश फॉलोइंग है तो फिर रियलिटी दिखती नहीं है। चलें, एक और पॉइंट है कि सुनने में आया है कि हारिस रऊफ बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, यार वो इल्ज़ाम तो लगाया उसने किसी यूएस कि की बहुत player ने। लेट, हाँ किसी ने बोला कि बहुत लेट तक रिवर्स स्विंग हो रहा था। हाँ तो अगर आप बॉल टेम्परिंग करके भी नहीं जीते। नहीं, हाँ वो चारों कर रहे थे, जीत जाते, लेकिन उस पर भी नहीं जीते। शर्म का मुकाम है। नहीं यार मतलब इतने बिग नेम्स आप रखकर, नहीं मतलब ये हार तो देखो, आप जिम्बाब्वे से हार गए, ठीक है चलो यार, जिम्बाब्वे काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहा है, उसको भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन यार यूएस है। और शाह साहब मैं बताऊँ, ये जब आयरलैंड से हारे ना, वो तब से ही खुटका शुरू हो गया था हाँ हाँ, हो गया कि था, यार ये क्या बर्बाद करेंगे, कुछ ये पूरी बर्बाद कर देंगे, हो गई बर्बादी। और ये हो गया। मतलब यार बहुत एक रेडिकल चेंज लाना है टीम में ऑब्वियसली। मैं आपका ओपिनियन, मुझे आपको मेरा ओपिनियन तो पता है कि ऑब्वियसली आई डू नॉट सी बाबर इन द स्क्वाड और इवन अदर प्लेयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इसकी एग्जांपल है तो स्टीव स्मिथ सेलेक्ट हुए इस वर्ल्ड कप में? नहीं। डेविड मलान हुए? नहीं। केन विलियमसन हुए? आपने पहला मैच देख लिया, केन विलियमसन ने आईपीएल भी खेली थी, उसमें भी वो एक मैच मिला उनको शायद। अब मसला ये है, बाबर, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, डेविड मिलान टाइप के प्लेयर्स अब T20 में लाइबिलिटी हैं। हाँ ऐसा ही है, ये फैक्ट है। अब आप किसी को बुरा लगता है तो लगे, आई एम सॉरी बट दिस इज अ फैक्ट। यू नीड एक्सप्लोसिव बैट्समैन। आप अफगानिस्तान को देखें, वो गुरबाज शुरू से तो जो स्टार्ट कोई होता है, स्टाइलिश बैट्समैन नहीं है, कोई स्टाइलिश का क्या करना हाँ है क्या T20 में? कोई मतलब T20 में तो स्टाइलिश जरूरी भी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना। एक्सप्लोर करना है आपने, और कोई स्टाइलिश नहीं है, उसने सिर्फ घुमाना है बल्ला भाई, सही है। आज और अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई आपके पास जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, उनमें से हमारे पास ऑप्शन वैसे बाय द वे कितने हैं जो जाकर एक्सप्लोर करें। फ़खर जमान, फकर है, चाचू ऑन अ गुड डे, चाचू ने कुट्टी है, सही है, साइम अय्यूब, आजम आजम आप आजम खान, मतलब उनकी फ्रेंचाइज अगर हिस्ट्री देखें हाँ, तो अगर बाबर फ्रेंच- नेवर एक्सप्लोर दिया, हाँ नहीं, आजम खान ऑन अ वेरी 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 गुड डे, सही है, नेवर परफॉर्म फॉर पाकिस्तान सो हाँ। फार बट ही इज समवन हु कैन हु एक्सप्लोर। कैन, और रिजवान, रिजवान, सही है। शादाब, इमाद, नहीं शादाब मतलब दे शादाब भी, शादाब कैन एक्सप्लोर यार। हाँ नहीं शादाब कैन, बट शादाब का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हाँ 140 है आई गेस। हाँ शादाब कैन, और बट आप पीछे प्लेयर छोड़ के आए ना, आप मोहम्मद हारिस को छोड़ के आए हैं, बहुत ज़रूरी था भाई, और साहिबजादा फरहान को छोड़ के आए हैं। आप प्लेयर छोड़ के आए हैं पीछे, आमिर जमाल को छोड़ के आए हैं। आमिर जमाल को छोड़ के आए यार, मतलब आमिर जमाल की इस सिलेक्शन स्क्वाड में एक 5 पेसर की जगह आपको एक मीडियम पेसर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखना था। आजम खान, उसकी वसीम जूनियर की जगह बनती थी, या वसीम जूनियर की जगह बनती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आमिर को आई गेस नाम पे नहीं आमिर की जगह उसको बनती थी। देखो आपको यंग ब्लड लेके जाना पड़ेगा यार शाह साहब, गुजर गए ज़माने, वो छोड़ दो, वो एस्थेटिक वीडियोस देख देख के सिलेक्शन नहीं होती भाई। सीधी सी अब आपने पैट कमिंस को देखा, वर्ल्ड कप आया उसने दे दिया मिचेल मार्श। हाँ हाँ नहीं, और वो रखकर
ट्रॉली में और बिल्कुल रख आप दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यंग ब्लड अब बहुत ज़रूरी है, और यंग ब्लड हमें ऊपर ट्राई करना है ऐसा ही है, ओपनर्स में। ऐसा ही है। और बट वही ना, किसी की क्योंकि टीम अगर पर आप इजारादारी। एक ये पॉइंट फिनिश कर लो, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने पावर प्ले में कितने प्लेस ट्राई किए हैं? डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, स्टोइनिस, और अभी एस्टन एगर ट्राई किया वार्म अप में। हाँ एरन फिंच होता था, चले एरन फिंच तो चला गया। हाँ। उसके बाद उन्होंने 4 ट्राई किए, हमने कितने ट्राई किए? बाबर रिजवान के अलावा एक साइम। एक साइम अय्यूब, ऐसा ही दैट वाज आवर प्रॉब्लम भाई, दैट ऐसा ही। वाज आवर प्रॉब्लम। बिकॉज होता ये है कि जब बाबर और रिजवान बैट करते हैं, दे फील लाइक कि हमें डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे वाले रन नहीं बनाएंगे मिडिल ऑर्डर। जब वो डीप जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर को एक्सपोजर नहीं मिलता। जब मिडिल ऑर्डर को, अब जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं, जब मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है पेस के अगेंस्ट और क्वालिटी स्पिन सही के बात अगेंस्ट, फिर ये होता है कि वो कोलैप्स कर जाती है बैटिंग, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। आप कहने को तो कह दो यार दिस इज एन आइडियल ओपनिंग पेयर, बट इट्स नॉट एनीमोर। हाँ अब खैर, अब तो आई टेक माई दैट पॉइंट बैक, ख़त्म करो भाई ये। अच्छा, और अब आप ये बताओ, व्हाट चेंजेस डू यू सी फॉर द इन आवर टीम फॉर द इंडिया पाकिस्तान? यार आई डू थिंक कि हमारी बैटिंग ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। वी नीड टू ब्रिंग साइम इन समहाउ, और यू नीड अ क्वालिटी स्पिनर। ब्रिंग साइम इन, ड्रॉप आजम, ब्रिंग इन इमाद, ब्रिंग इन अबरार। इमाद तो सॉरी अबरार मे बी डिपेंडिंग ऑन द पिच। आई डोंट नो, न्यूयॉर्क की पिच पे तो आगे सुनने में आया थोड़ा उस पे काम हुआ है, शिकायत कर दी थी कि भाई बाउंस। एक तो ये भी मसला है कि वो जो यूएसए की पिचेस हैं वो भी मसला है। विद टाइम एक्चुअली कोई भी वेन्यू है ना, विद टाइम वो इवॉल्व करता है। ऐसे नहीं कि आपने 3 महीने पहले पिचेस खड़ा कर दी। पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, अंडर 19 होती है, और फिर जाके आप कहीं वर्ल्ड कप या इस लेवल की क्रिकेट कराते हैं। तो कभी बाउंस इतना लो है, कभी बाउंस इतना। अच्छा चले, ये पिचेस से बाउंस पे बात हो रही है, तो कहीं आपको ऐसा लगता था कि आसिफ अली की जगह बनती है? क्योंकि आसिफ अली थ्राइव्स ऑन सच पिचेस, नहीं यूएई और पाकिस्तान वाली, जहाँ बाउंस थोड़ा लो है। हाँ, तो डू यू थिंक के वी शुड हैव कंसिडर्ड आसिफ अली would have been a much better option than Azam Khan. Maybe. सही है, because Asif Ali has performed and given performances for Pakistan. सही है। अब वो 2021 में मतलब we can rely on Asif Ali that he could win us matches, but Azam Khan कि आजम खान देखें अभी शाह साहब, आजम खान आई फील लाइक गेट्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी हेट। अननेसेसरी हेट नहीं शाह साहब। आजम खान देखें परफॉर्मेंसेस ना ओवर द पास्ट 2 to 3 years बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं हो रही। शादाब नहीं हो रही परफॉर्मेंस, सही है। उसके अलावा आप देख लो इफ्तिखार, आई डोंट नो व्हेन डिड ही एवर परफॉर्म्ड, उसकी भी नहीं हो रही परफॉर्मेंसेज, और टिप तब भी टीम में, बट दे डोंट गेट दैट हेट। आजम खान गेट्स हेट बिकॉज ऑफ 2 reasons. फर्स्ट द नेपोटिज्म फैक्टर, वो जो पर्ची जो वाले साहब का वो चक्कर। दूसरा कि वो जो हजम लेकर आ गए ना, ग्राउंड पे उतर गए हैं, सही है, वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है टीम पे। वो फील्डिंग वो नहीं कर सकते, सही है, उनको भी। तो इसके साथ आजम खान बेचारे के साथ इतने सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। बॉडी फिटनेस के फैक्टर अलग हैं, नेपोटिज्म के फैक्टर अलग हैं, परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही, सही है। तो एक कंबाइन बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आजम खान को तो हमने किस बेस पे सेलेक्ट किया था? यही ना कि कैरेबियन में उनका एक्सपीरियंस है। ये तो दिस टुडे वाज द कैरेबियन में थोड़ी हो रहे हैं मैचेस, जब कैरेबियन में जब तो इसी बेस पे तो आमिर और इमाद को भी सिलेक्ट किया गया ना। आमिर और इमाद का दोनों का 6.5 से नीचे का इकोनॉमी है कैरेबियन में। लेकिन तो कैरेबियन, मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर न्यूयॉर्क में अमेरिका में अगर वेन्यू है तो फिर या तो फिर टीम मैनेजमेंट इतनी फारिग है कि भाई आप अगर आजम को जिस रोल के लिए लेके गए या तो उसको उस रोल पे खिलाओ। जब मैच इस कैरेबियन में हो तो कैरेबियन में खिलाओ। फाइनल प्रेडिक्शन दे दें इंडिया पाकिस्तान की। ना इंडिया भाई कितने मारेगा इंडिया, बट समवेयर वो खुटका है वाला, जो मेरा जो खुटका रहता है ना, वो मैं आपको बता दूं। खुटका ये कि यार इफ़ वी विन द टॉस एंड इफ़ वी गो फॉर बॉलिंग फर्स्ट, तो मे बी दैट अनइवननेस ऑफ द पिच और वो सारी चीज़ें वो दैट माइट कम इन टू प्ले एंड माइट गिव अस अ स्लाइट एज
अर्ली विकेट्स अगर गिर जाएं, लेकिन बट बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं अगर आप सिंपल 20-80 का रेशो है हाँ सीधा मतलब सीधा 90 आउट से 90 इंडिया 10 पाकिस्तान, यही रेशो है यही रेशो है. बट लेट्स होप कि यार वी कम बैक फ्रॉम दिस डिबेकल, ऑब्वियसली विद दिस नाइटमेयर एंड्स, वो काले बादल छटें, लोगों को अकल आए. टीम तो हमारी है ऑब्वियसली वी वांट that देम दिल टू डू दुखता है यार वेल सच्चा ऑब्वियसली सा. वी वांट देम टू क्वालीफाई फॉर हाँ, सुपर 8 आई Super होप 8, दे डू वेल अगेंस्ट हाँ, इंडिया, आई होप दे विन, हाँ. बट अगेन इफ दे विन ये सारे भाई, सवाल बट फिर खत्म हाँ, हो जाएंगे. हाँ वही चक्कर है ना, अगर वो जीत गए इंडिया के खिलाफ, वो फिर सब यूएसए वाला भूल जाएंगे और सब इंडिया पे भंगड़े डालने शुरू हो जाएंगे. जो फ्लॉज हैं, जो प्रॉब्लम है, वही बात है ना, जब कैंसर होता है तो पेन किलर खाकर दर्द खत्म होने से ये आप सोच के नहीं बैठ सकते कैंसर खत्म हो गया. कैंसर Symptom वही खत्म है, किया सिम्टम खत्म हो गया है, जो प्रॉब्लम है वो तो वही है. तो वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम फर्स्ट. तो लेट्स होप शाह साहब चलें. कि पाकिस्तान ट्रायम्फ्स अगेंस्ट इंडिया, एंड उसके बाद फिर देखते हैं. एक और वीडियो भी बनानी है. हाँ मतलब विल सी यू अगेन We'll see you again with Pakistan and India हाँ matches. after Pakistan India match. Thank you and good luck and let's hope क्या होता है. Thank you.